बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन्नुबुव्वता फ़इयकफ़ुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरदरान ईमान, अज़ादारान मातमदारान सरकार सुल्तान करबला सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, निज़ाम हिदायत और निज़ाम हिफाजत पर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप तीसरी गुफ्तगू के आगाज़ की सादत हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता की दो तकारीर में जो गुज़ारिशात, जो मारूज़ात, जो अफ़कार व नज़रियात और जो निकायत और पॉइंट आयात कुरानी की बुनियाद पर आपकी पाकीज़ा और मुअज़्ज़म समातों की बारगाह में नज़र करने का शरफ़ हासिल कर चुका हूँ, यकीनन वो सब आपके मज़बूत व मुस्तहकम और मुक़द्दस व मुअत्तर हाफ़ज़ों में महफूज होंगे। उन्हीं से मुत्तसिल और बिला फ़स्ल होते हुए आज की भी चंद गुज़राशात हैं और चंद मारूज़ात हैं। यकीन है कि आप ज़रूर शरफ़ समात अता फ़रमाएँगे। उन्वान कलाम के तौर पर जिस गिरामी तरीन आयत को तिलावत किया जा रहा है मुसलसल, वो आयत कलाम इलाही के छठे सूरे यानि सूरह मुबारक अल-अनआम की 89वीं आयत है, 89। इस आयत में कायनात के परवरदिगार ने अपनी मशीयत का मिजाज बताया है और अपनी सुन्नत और सीरत का रुख वाज़े किया है। आलम इंसानियत से बराह रास्त खिताब है कि हमने तुम्हारी हिदायत के लिए जो इंतज़ाम किया है, जो एहतमाम किया है, हमने जो सिस्टम मुकर्रर किया है वो कुछ इस तरह है कि हमने अपनी बारगाह के जिन हादियों को, जिन रहबरों को, जिन रहनुमाओं को या जिन पेशवाओं को बहैसियत नबूवत तुम्हारी हिदायत और तुम्हारी नजात के सामान की फराहमी के लिए मुंतखब किया, मुअय्यन किया और इस रूए ज़मीन पर भेजा, उनकी शनाख्त हम तुम्हें बताए देते हैं ताकि कभी गुमराही का शिकार ना हो और शैतान की ज़लालत में गिरफ़्तार ना हो। इसलिए कि हादी को समझना, रहबर को जानना और पेशवा की शनाख्त करना और रहनुमा की नॉलेज हासिल करना, ये ईमान का सबसे पहला तकाज़ा है और ये अक़ीदों की सही तरीन बुनियाद है। इसलिए कि अगर इंसान अपनी हिदायत के ज़िम्मेदार ही को नहीं पहचानेगा तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। लिहाजा
हमारी मारिफत के लिए, हमारे इरफान के लिए और हमारी इस कैफियत मारिफत के लिए अल्लाह ने हम पर रहम किया, करम किया, लुत्फ़ किया, मेहरबानी फरमाई, ज़र्रा नवाजी की और लुत्फ़ अमीम से हमें नवाजा कि देखो भाई, किसको अपना रहबर मानोगे, किसको अपना हादी मानोगे। इस दुनिया की भीड़ में बड़े बड़े लोग दावा करते हुए नज़र आएंगे। ये तो खाली नबूवत की बात है। लोग तो इस कायनात में ऐसे बेगैरत भी हैं कि जिन्होंने खुदाई तक का दावा किया है। तो जो चाह रहा हूँ, अब अगर कोई ये कहे तुमसे कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, तुम्हारा रसूल हूँ, तुम्हारा पैगंबर हूँ, या तुम्हारा हादी हूँ, या तुम्हारा रहबर हूँ, या पेशवा हूँ, या रहनुमा हूँ, तो आप कैसे पहचानिएगा, कैसे जानिएगा। तो अल्लाह ने अलामत मुअय्यन की, सिफ़ात मुकर्रर किए और पहलू पैदा किए और ऐसे हसीन रुख हमारी निगाहों के सामने रखे कि हम उनकी बुनियाद पर हादी को पहचानने में परेशान ना हो और जहमत ज़दा ना हो, फ़ौरन पहचान ले। इरशाद हुआ उलाइकल लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबूवता, हमने जितने भी नबियों को तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा उनको हमने सबसे पहले साहिब किताब बनाया, यानी उनको इल्म अता किया, उनको इल्म से नवाजा, उनके वजूद को, उनकी हस्ती को, उनकी ज़ात को, उनकी शख्सियत को, उनकी पर्सनालिटी को हमने इल्म से संवारा, सजाया, निखारा, उभारा। हर तरह से उनको हमने बेमिसाल बनाया। पहले इल्म दिया और इल्म देने के बाद हमने उनको साहिब हुक्म करार दिया, यानी इक़्तिदार दिया, इख्तियार दिया। अब हादी वही होगा जो आलिम भी हो और मुख्तार भी हो। तो जो चाह रहा, अब रहबर वही होगा जो साहिब क़ुव्वत भी हो और साहिब इल्म भी हो। अब हादी वही होगा जो न किसी के सवाल से शर्मिंदा हो और न किसी ताकत के सामने झुकता हो, उसी को हादी होने का हक़ है। तो ये मोटी मोटी अलामात, निशानियाँ और पहचाने और शनाख्तें अल्लाह ने हमारे सामने रखी। और ये भी मिजाज मशीयत है कि उसने किसी नबी को बराए साथ नबी नहीं बनाया, डायरेक्ट नबी नहीं बनाया कि जाओ तुम नबी हो, नहीं, दो मंजिलों से गुजारा, दो मरहलों से गुजारा। लो हमारी तरफ से ये किताब लो और हमारी तरफ से ये इक़्तिदार लो। अच्छा, किताब का मतलब मैं पहली मजलिस में बता चुका हूँ कि ज़ख़ीरा इल्म है, यानी अल्लाह ने हर नबी को साहिब इल्म पहले बनाया, तो जो जा रहा हूँ, और साहिब इक़्तिदार बाद में बनाया, और तीसरी मंजिल पर मसरद नबूवत पर बिठाया, ताजे रिसालत बाद में सर पे रखा, पहले आलिम बनाया और साहिब इख्तियार बनाया। और सारे तवज्जो करें आप, खाली किताबें दी ही नहीं कि लो ये किताब लो। अरे भाई, किताब तो किसी को भी दी जा सकती है। अल्लाह ने कहा किताब नहीं दे रहा हूँ बल्कि पढ़ाऊँगा भी मैं खुद। तवज्जो चाह रहा हूँ, हर नबी को खाली साहिब किताब नहीं बनाया बल्कि खुद पढ़ाया। तवज्जो करेंगे आप। एक बात और बता दी, जो दुनियावी लोगों से पढ़े वो हादी नहीं होता, जो अल्लाह से पढ़ के आए वो हादी होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दुनियावी मदरसों में पढ़ने वाला और इस कायनात के स्कूल में तालीम हासिल करने वाला, गैरुल्लाह से इल्म का हुसूल करने वाला हादी नहीं बन सकता, रहबर नहीं बन सकता। ज़रा आयत का तेवर तो देखिए, हुस्ने कैफियत तो देखिए, जमाले बयान तो देखिए, हसीन तरीन रुख तो देखिए। अल्लाह क्या चाहता है, समात करो कि हमने खुद पढ़ाया। मैं मिंबर से कह रहा हूँ चैलेंज देकर, आप 1,24,000 अंबिया में एक नबी ऐसा नहीं बता सकते कि जिसको गैरुल्लाह ने पढ़ाया हो। तवज्जो चाह रहा हूँ, खुद अल्लाह ने पढ़ाया। सबसे पहला नबी, हालांकि बउनवान नबूवत उसे कुरान में याद नहीं किया गया,
उसको नबी कहकर तस्करा नहीं किया गया, हालांकि सारे नबियों का बाप है। हज़रत आदम का 6666 कुरान की आयतों में से किसी भी आयत में नबी कहकर जिक्र नहीं है, बल्कि हज़रत आदम को क्या कहा? सबसे पहला लक़ब दिया खिलाफत। तवज्जो जा रहा हूँ, यानी हिदायत का आगाज़ अल्लाह ने खिलाफत से किया है। और ये खिलाफत कब दी? जब कोई ना था। तवज्जो जा रहा हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि भीड़ खिलाफत नहीं बनाती, उसकी वहदत खिलाफत बनाती है। तवज्जो चाह रहा हूँ, गौर करिएगा, आप कमाल करेंगे, आप देंगे, आप सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, वो बनाता है। अभी तो कोई भी नहीं था, तो क्या कहा? सूरह बकरा, दूसरा सूरह कुरान मजीद का, और तीसरी आयत इरशाद हुआ इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। वो याद करो, वो ज़माना याद करो, वो पीरियड याद करो, वो दहर याद करो, वो टाइम याद करो, वो साथ याद करो, वो लहजा याद करो, वो लम्हा याद करो, और वो सिस्टम याद करो जब तुम्हारे रब ने, गौर करिएगा, कहा फरिश्तों से कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। तो ये याद करो का मुतालिबा किससे है? तो जो चाह रहा हूँ कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, तो ये खलीफा बनाने से पहले का प्रोग्राम किससे कह रहा है कि याद करो? हमसे? तो हम तो थे ही नहीं। तो जो चाह रहा हूँ आपसे, आप तो थे ही नहीं। अरे भाई, अगर 100 साल पहली बात 50 साल के नौजवान से कही जाए कि वो वक्त याद कर, तो वो मजबूरी में कहेगा, आजिज़ी जाहिर करते हुए कहेगा, भाई साहब मैं तो था ही नहीं इस वक्त, मुझसे मुतालिबा बेकार है। तवज्जो फरमाइएगा, मुतालिबा याद दहानी उससे किया जाता है जो मौके का गवाह हो। तवज्जो चाह रहा हूँ, अब ये इस जहाँ जहाँ कुरान में आया है वहाँ पर अल्लाह का खिताब बराह रास्त अपने हबीब से है। मेरे प्यारे मोहम्मद, ज़रा उस वक्त को याद कर और उम्मत को याद दिला दे जब मैंने आदम की खिलाफत का ऐलान किया। तो अगर मोहम्मद वजूद आदम से पहले मौजूद नहीं थे तो ये मुतालिबा कैसा है? गौर करिएगा, गौर करें, ये मुतालिबा कैसा है? और अजीब व गरीब बात है, कमाल है। गौर करिएगा, एक बात कुरान की और समझ लीजिए जो बड़ी अहम है और बड़ी हसीन कैफियत अपने पहलू में रखती है, वो ये है कि अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन। जाइलुन फाइल है, जाल कहते करार देने वाला, मैं करार देने वाला हूँ, तो कह देता जाइलुन, बस इन्नी क्यों कहा? तो जो कीजिएगा, हरफे मुशब्बा लगाया ताकि कंटिन्यूटी पैदा हो जाए, तसलसल पैदा हो जाए। इन्नी जाइलुन का मतलब है जब भी खलीफा बनेगा मैं ही बनाऊंगा, कोई और नहीं बनाएगा। और करिएगा, खलीफा बनाना अल्लाह का हक है, अल्लाह बनाएगा। जब भी खलीफा बनेगा मैं बनाऊंगा। अच्छा, ये जाइलुन जो है इसका मतलब ये नहीं कि बना रहा हूं, बनाऊंगा फ्यूचर की बात है, मुस्तकबिल की बात है। अभी आदम बने नहीं, अभी आबो गिल के दरमियान नहीं है, अभी मैटर जमा नहीं हुआ, अभी अखलाक फराहम नहीं हुए, अभी अनासिर मुश्तबा नहीं हुए, अभी प्रोग्राम बरूह जाहिर नहीं आया, अभी तक पुतला नहीं बना, अभी तक आज़ाओ जवारे नहीं बने, अभी तक जिस्म अता नहीं हुआ, अभी तक बदन बख्शा नहीं गया, अभी आदम बने नहीं। ऐलान कर दिया कि ऐसा करूंगा तो तख्लीक आदमार है, ऐलान तख्लीक आदमार है। तवज्जो चाह रहा हूं, अनाउंसमेंट अलग है और तख्लीक क्रिएशन अलग है। तो अब जरा तफसीरों से पूछिए कि ऐलान में और तख्लीक में कितना फासला है? तो साहिबान तफसीर ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा रवायात की बुनियाद पर कि 14,000 साल का फासला। 14,000 साल पहले अल्लाह ने ऐलान किया और 14,000 साल के बाद आदम को पैदा किया। तो इतना डिले क्यों किया परवरदिगार? इतना फासला क्यों रखा? जिस दिन बनाना था उस दिन फरिश्तों से कहता कि मैं आदम को बना रहा हूं, कर लो सजदा। ये 14,000 बरस का फासला क्यों रखा? तो अब फरिश्ते 14,000 साल तक हर रोज सोचते रहेंगे, आदम आएगा, खलीफा आएगा, खलीफा आएगा, रहबर आएगा। यानी अल्लाह ने पहले ही रहबर के बारे में फरिश्तों से 14,000 बरस इंतजार कराया। तो जो चाह रहा हूं, बुला फरमा, मैं क्या कह रहा हूं,
ताकि मिजाजे इलाही समझ में आ जाए कि वो रहबर को बाद में भेजता है, पहले वो इंतजार कराता है। तो जो पहले खलीफा के बारे में फरिश्तों से 14,000 बरस इंतजार करा सकता है, वो हम जैसों से आखिरी इमाम के लिए तो जो चाह रहा अभी तो 1300 बरस हुए। ये सुन्नत इलाही है, ये कानून परवरदिगार है, ये रविशे रब्बुल इज्जत है। तो हम बनाएंगे। अब वहां पर एक एतराज भी उठा, वो मैं नहीं सुनाऊंगा। अल्लज़ीना आतैनाहुम, हमने सारे नबियों को अता की, दी, बख्शी, सपुर्द की, हमने उन्हें साहिब किताब बनाया। अल किताब, तो अगर किताब दी तो पढ़ाया भी खुद। तवज्जो चाह रहा हूं। अब जब कह चुका कि हम खलीफा बनाएंगे, तो अब 31वीं आयत कुरान मजीद के इस दूसरे सूरे की, सूरह बकरा की, अब इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा। हमने अल्लमा, तवज्जो चाह रहा हूं, तालीम से अल्लमा बना है। तालीम का मतलब है अपना जाती इल्म किसी को दे देना। तो जो जा रहा हूं, किताब का जो जाती इल्म था, अस्मा का जो जाती इल्म था, वो अल्लाह ने ट्रांसफर किया, मुंतकिल किया। किसकी तरफ? आदम की तरफ। अल्लामा, मौलिम कौन बना? अल्लाह। मुतालिम कौन बना? आदम। किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। किसने पढ़ा? आदम ने। तो सवाल ही कि क्या पढ़ाया? तुम्हारे बाप का पहला पहला निसाब क्या था? तुम्हारे बाप का पहला पहला सिलेबस क्या था? तुम्हारे बाप का पहला पहला कोर्स क्या था? आदम के लिए ये नहीं कह रहा कि मैंने नमाज की तालीम दी, आदम से ये नहीं कहा मैंने तौहीद की तालीम दी, आदम को ये नहीं कहा कि मैंने रिसालत की तालीम दी, मैंने अदालत की तालीम दी, मैंने ज़कात की तालीम दी, मैंने तस्बीह की तालीम दी, मैंने तहलील की तालीम दी। कुछ नहीं कहा। क़यामत की तालीम दी? नहीं कहा। अल्लमा आदम अल अस्मा, मैंने आदम को सारे नाम पढ़ाए, नाम पढ़ाए। तो अब ये नाम पढ़ाए तो मुसलमान बताओ ना कि ये नाम कौन से थे जो आदम को पढ़ाए? कहा साहब हम तो थे नहीं उस वक्त, हम कैसे बताएं? तो आप ही क्या, कोई भी नहीं था? कौन बताए कि आदम को कौन से नाम पढ़ाए? तो अल्लाह ने कहा अल अस्मा। तो जो कीजिएगा, अस्मा जमा है इस्म की, अलिफ लाम है इस्तगराक का, और फिर जमा के बाद कुल्लहा का, यानी कुल के कुल, ताकीद कर दी, उनको मुअक्कद कर दिया, मजबूत कर दिया। अब कोई बचा नहीं है अल्लाह के असल नामों में से जो अल्लाह ने आदम को ना पढ़ाया हो। मगर पता किसी को नहीं कि क्या पढ़ाया। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, हम खुद ही आयत में रख देंगे कि क्या पढ़ाया। आदम को पढ़ाने के बाद कहा अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, मैंने आदम को सारे खूबसूरत नाम पढ़ा दिए। और फिर क्या कहा? सुम्मा अरज़ा हुम अल मलाइका, फिर मैंने उनको मलाइका पे पेश किया। किसको पेश किया? हुम को। होम यानी जो आदम को नाम पढ़ाए थे, कुरान में उनका टाइटल क्या है? होम है। अल्लामा आदम अल अस्मा का तर्जुमा क्या है? होम है मीम पेश होम। मगर हम होम को क्या जाने जब अस्मा को नहीं जाने? खुदा भला करे जिब्राइल का, जब अल्लाह ने कसीदा पढ़ा कि चादर के नीचे वो हैं जिनके सदक़े में, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, कायनात को पैदा किया। तवज्जो जा रहा हूं, चादर के नीचे कौन है? वो है जिनके सदक़े में कायनात को पैदा किया। तो जिब्राइल ने पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, वो चादर में कौन है? तो अल्लाह ने झूम के कहा हुम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। समझ में आया? आपने गौर किया? जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मामूली बातें नहीं है, कुरान की गहराई से फजाइल निकाल के लाना। तवज्जो चाह रहा हूं, ये गौहरे फिक्र है, ये तफक्कुर के मोती है, ये अकीदे के चेहरे का गाजा है, ये रुख हयात का हुस्न है। जरा पढ़िए और सोचिए कौन है वो
जिनके नाम अल्लाह ने आदम को पढ़ाए वो हैं हुम, और हुम में कौन है? मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है हुम फातिमा। तो अब यूं समझिए, अल अस्मा कुल्लहा का तर्जुमा है हुम, और हुम का तर्जुमा है फातिमा। फातिमा के बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा, फातिमा के शौहर अली मुर्तजा, फातिमा के बेटे बनूहा। दो बेटे नहीं, अगर दो बेटों की बात है तो तवज्जो चाह रहा, अगर दो बेटों की बात होती तो अरबी कायदा बनता अबनाहुम, तो अबना उसके दोनों बेटे बनूहा। अब कयामत तक फातिमा का जो बेटा भी पैदा होगा, तवज्जो चाह रहा हूं, अब मैं कहना चाह रहा हूं, तो यहां पर अल्लाह ने पूरे 14 नाम, कितने पढ़ाए? 14 नाम। फिल वक्त मौजूद थे 5, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और बनूहा में आ गए 9 इमाम और। तो कितने पढ़ाए? 14 पढ़ाए। चूंकि 14 के नाम पढ़ाना थे तो 14,000 बरस इंतजार कराया। नहीं समझ रहे आप? गौर करिए, यानी फरिश्तों जैसे मासूमों को 14,000 बरस इंतजार कराया। जब पता चला कि 14 कौन है, अब सोचो अहले बैत की इस मजलिस का कितना करम है। हमारा बच्चा शऊर की मंजिल में आया और फर्शे अज़ा से फौरन 14 को समझ गया। और करिएगा, लोग कहते हैं मजलिस से क्या मिलता है, मजलिस से क्या मिलता है, तो एक ही जुमला कहूंगा, फरिश्तों को जो 14,000 बरस में मिला वो अज़ादारों को लम्हे भर में मिल जाता है। और क्या बरकत चाहते हो भाई फर्शे अज़ा की, समझ रहे हैं आप? अल्लाह सलामत रखे इन समातों को, बड़ी दूर जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ाया आदम को? अस्मा। मैं फिर आर्गुमेंट करना चाहता हूं, नमाज नहीं पढ़ाई, रोजा नहीं पढ़ाया, हज नहीं पढ़ाया, तो अगर आदम की सही औलाद हो तो जरा समझो तो सही, आदम का सबसे पहला निसाब क्या था, सिलेबस क्या था? आदम को अल्लाह ने क्या पढ़ाया? 14 के नाम पढ़ाए हैं। इसका मतलब यह है कि ये 14 पहले हैं, नमाज बाद में है। ये 14 पहले हैं, रोजा बाद में है। गौर करिएगा, यह है कुरान का इस्तदलाल। अच्छी लगी बात? महसूस किया? जरा सा मुकम्मल तैयार हो जाइए। आदम को क्या कहा? अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लहा। मैं बहस ये कर रहा हूं कि हमने जिसको नबी बनाया उसे किताब दी, तो किताब दी तो किताब की तालीम का बार किसी गैर पे नहीं रखा, खुद पढ़ाया। आदम को खुद पढ़ाया। ये थी सूरह बकरा की 31वीं आयत और 30वीं आयत। अब सुनिए, सूरह मायदा 5वां सूरा, आयत 100 नंबर 110। अब हजरत ईसा का तस्करा आया, इज अल्लम तो कल किताबा वल हिकमत व तौरात वल इंजीला। ईसा क्या भूल गया? मैंने तुझे किताब पढ़ाई, अल्लम तो मैंने पढ़ाई। तो जो जा रहा हूं, अरे जलालपुर वाले मोहतरम सामीन, मुझे बताओ, एक राइट है, नेचुरल राइट, फितरी हक, कुछ हक माँ को हो या ना हो, लेकिन औलाद की तरफ से माँ का एक हक है कि वो अपने बच्चे को खुद पढ़ाए। हर मजहब ने इसको माना है। हिंदू माँ अपने बच्चे को हिंदू मैथोलॉजी बताएगी, ईसाई माँ ईसाई मैथोलॉजी बताएगी, यहूदी माँ यहूदी धर्म बताएगी। तवज्जो कीजिएगा, हर मजहब की माँ अपने बच्चे को पढ़ाएगी। गुनाहगार माँओं को हक है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन मरियम जैसी मासूमा को हक नहीं है कि ईसा को पढ़ाए। अरे परवरदिगार, जिसे तूने बतूल बनाया, जिसे सिद्दीका बनाया, जिसे मुतहरा बनाया, थोड़ी सी रिलीफ दे देता, थोड़ा सा डिले कर देता कि ईसा उसकी गोद में आते और आने के बाद फिर मरियम पढ़ाती। का पढ़ाने का सवाल क्या होता है? वो तो गोद में आने से पहले बोल रहा था। तो जो चाह रहा खबर में वहां का पढ़ाया हुआ था ना, हमने भेजा था पढ़ाकर। तो फिर मरियम को यह हक अल्लाह ने नहीं दिया। शायद बारीक बात हो, मैं कहना चाह रहा हूं, कितनी अहम माँ है हजरत ईसा की।
ईसा नबी, साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, बड़े 5 रसूलों में से एक रसूल, उलिल आज़म पैगंबर, साहिब उम्मत पैगंबर, अल्लाह की तरफ से रूहुल्लाह का खिताब पाने वाले, कलमतुल्लाह भी हैं, अल्लाह का कलमा भी है, सब कुछ है। और माँ कौन है? अब मैं लक़ब नहीं दोहराऊंगा, मैं बहुत मर्तबा मजलिसों में दोहरा चुका हूँ। हजरत मरियम वो है कि जिनको अल्लाह ने किसी रुतबे से महरूम ही नहीं किया, हर रुतबा अता फरमाया। तो ऐसी अजीम माँ को भी ये हक नहीं है कि वो अपने बेटे को पढ़ाए, चूंकि अगर बेटा उम्मत का होता तो माँ पढ़ा देती। बेटा अगर उम्मती होता, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अगर बेटा उम्मती होता तो माँ पढ़ा देती। ये बनेगा नबी, और नबी के बारे में हमारा हुक्म है कि अल्लाह के अलावा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो जिसे माँ ना पढ़ा सके, तवज्जो जा रहा हूं, रहबर वो होता है जिसे माँ भी ना पढ़ाए, अल्लाह ही पढ़ाए। तो सोचो, जो बेटियों से मसला पूछे, हम कैसे रहबर मान दें? ये हजरत ईसा, बहुत सारी बातें आ रही हैं। देखिए, मैं आयात कुरानी को मिलाता जाऊंगा, नतीजा निकालना आपका काम है। 20-25 आयात है कुरान की। आदम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अल्लामा ईसा को किसने पढ़ाया? अल्लम। तो वहां कहा अल्लामा। अल्लामा ये जाफर साहब बताएंगे, और तो मुझे कोई यहाँ आलिम नजर नहीं आ रहा है, वही मेरे साथी है मदरसे के, बताएंगे। क्यों साहब, ये अल्लामा क्या है? वाहिद गायब, यानी एक ऐसी हस्ती जिसने गायब में रहकर काम किया। तो अल्लाह ने पढ़ाया गायब रहकर, और जब ईसा की बारी आए तो अल्लम, तो माँ ने पढ़ाया जाहिर होकर। तो जो जा रहा हो, जो अभी दुनिया में नहीं आया था आदम, वो गायब ही तो था ना। तो गायब को गायब रह के पढ़ाया, हाजिर को हाजिर रह के पढ़ाया। फरमाइएगा, अब साहब पढ़ाया, पढ़ा दिया। हमने ईसा को पढ़ाया। ईसा के बाद मंजिल आती है सूरह कहफ, 18वां सूरा, आयत नंबर 65। ये नोट करते जाइएगा जहनों में, गौर करिए आप। आयत नंबर 65, 65, सूरा नंबर 18, गौर करेंगे आप। जनाब खिज्र का तस्करा है। खिज्र, फरमाइएगा, आज मैं आपके जहनों का इम्तिहान लूंगा एक जुमले में। आप तो मेरा इम्तिहान लेते ही रहते हैं ना, तो मुझे भी तो हक है कि मैं आपका इम्तिहान लूं। इजाजत है प्रोफेसर साहब? इम्तिहान लूं? क्यों अदर साहब बताइए आप? इम्तिहान लूंगा, क्या मतलब? अब अल्लाह जनाब खिज्र का तज़किरा करता है, चूंकि हजरत खजिर भी नबी हैं, अल्लाह ने उन्हें भी नबी बनाया, तो सुन्नत क्या अप्लाई होगी? वो पढ़ाएगा। अब इरशाद होता है, फवजदा अब्दन मिन इबादेना, हजरत मूसा और जनाब यूशा जब दोनों चले तो उनको हमारा एक बंदा मिला। तो जो जा रहा हो, आते ना हो रहमतन मिन इंदेना, हमने जिसको अपने पास से रहमत दी थी, वह अल्लम ना हो इल्मा, और जिसे हमने खुद पढ़ाया था। हजरत खिज्र को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। ठीक, आदम को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। ईसा को किसने पढ़ाया? खिज्र को किसने पढ़ाया? अच्छा, ये खिज्र कौन है? क्या इनसे पढ़ने गए हैं? क्या मुझे आप अंतु अल्लमनी, क्या आप मुझे इल्म देंगे? हजरत मूसा ने पूछा। सुनिए, आपसे बेहतर कौन जानेगा। जनाबे मूसा हजरत खिज्र से कह रहे, आप मुझे पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा, पढ़ा तो देंगे मगर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। सुनिएगा, सुनिएगा, बड़ी बात है। ये कुरान बोल रहा है, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूं। देखिए, मैं रवायत का सहारा या तारीख का सहारा, ये मामूली बात है कि कुरान के परत को इस तरह खोलना, ये इलाही निजाम का करिश्मा है। क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब यूशा उनके जानशीन दोनों आए पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा, पढ़ाइए हमको। कहा, पढ़ा देंगे मगर तुम सब्र नहीं कर पाओगे। दलील क्या दी? सब्र नहीं कर पाओगे। और एक नबी, एक रसूल और सब्र ना कर पाए। कहा, असल में जिस चीज की मुझे खबर है उसकी तुम्हें नहीं है। सब्र,
सब्र मकाम इल्म पे होता है, मकाम जहल पे नहीं होता। तो जो चाह रहा हूं, यानी सब्र आलिम करता है, जाहिल नहीं करता। ये एक एक लफ्ज में देखिए मैसेज और पैगाम भरा हुआ है। तो हजरत मूसा ने कहा नहीं साहब, इंशाअल्लाह मैं वादा करूंगा कि सब्र पर कायम रहो। का तो सब्र की कंडीशन यह है कि मैं जो करूं उस पर एतराज ना करना, उस पर एतराज ना करना। का ठीक है, वादा रहा, प्रोमिस। अब चले साहब, एक कश्ती में सुराख कर दिया। है ये आपने क्या किया? का देखिए मैंने नहीं कहा था सब्र नहीं कर पाएंगे, आपके सब्र का दामन टूट गया। करे भाई चूक हो गई, चलिए अब नहीं करेंगे। एक लड़का साहब ने उसे कत्ल कर दिया। कहे तो आपने बहुत बुरा किया। का नहीं कहा था हमने कि सब्र नहीं कर पाएंगे आप, आपका सब्र का दामन छूट रहा है बार बार। का चलिए मैं पूरा उज्र पेश करता हूं, अब नहीं करूंगा। अब ये वाकया मैं नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं तो एक रुख पेश करना चाहता हूं और काश आपके जहनों तक मैं पहुंचा सकूं एक हकीर तरीन खतीब ये हकीकत पहुंचा सकूं, ताकि आपको अपने वजूद पर इफ्तिखार हो, आपके मजहब पर फख्र हो और आपके मौला के मानने पर नाज हो कि आपके हाथ में किस हस्ती का दामन है। तवज्जो जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जनाब खिज्र में और जनाब मूसा में निस्बत क्या है। अल्लाह ने पूरी कायनात इंसानियत बनाई। आपके पास कैलकुलेटर है कि आप बताएं कि जब से आदम पैदा हो उनकी औलाद का सिलसिला चला, और आज 18 मई है ना, 18 मई सन 2022 बुध का दिन, और फरमाइए रात का टाइम, जाफराबाद का कब्रिस्तान, आपकी तशरीफ आवरी, आपका पाकीज़ा इज्तिमा। बताओ भाई अब तक कितने इंसान पैदा हुए? क्या ये तो हमें पता ही नहीं पता ना, तो भी क़यामत तक कितने पैदा होंगे कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो फिर अब क्या करें, मेयारे इंसानियत क्या हो? तो अल्लाह ने इंसानों की भीड़ में से 24,000 को चुना, उन 24,000 को नबी बनाया, 24,000 में फिर सिलेक्शन किया, उनमें से 313 को चुना, 313 में फिर इंतखाब किया, उनमें से 5 को सुना। तो जो जा रहा हूं, जैसे 5 है 313 नहीं, जैसे 313 है 1,24,000 नहीं। तो जो जा रहा हूं, और 5 में से बड़े रसूलों में से एक मूसा है, खिज्र का नाम नहीं है। तवज्जो जा रहा हूं, सबसे पहले नूह, दूसरे इब्राहिम, तीसरे मूसा, चौथे ईसा और 5वें आपके सरकार। ये 5 हैं। अल्लाह को भी पता नहीं 5 का अदद कितना पसंद है। तो जो कीजिएगा, रसूलों में नबियों में भी बड़ा 5 ही को बनाया, 3 को नहीं बनाया, 5 को बनाया। फिगर देखिए तो इन 5 में से तीसरा कौन है? हजरत मूसा। खिज्र का तो नाम नहीं। तो अब आपका जहन क्या फैसला करेगा यहां पर कि मूसा बड़े हैं और खिज्र छोटे हैं? और ये बताएंगे तफसीर में लिखा है कि हजरत खिज्र हजरत मूसा की शरीयत के मुबल्लिग हैं, यानी खादिम हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, या दूसरे लफ्जों में को मूसा के फॉलोवर हैं, मूसा का इत्तबा करते हैं। तो अब ये बताओ इन दोनों में अफजल कौन है? का मूसा अफजल है तो खिज्र मफजूल है। तो ये अल्लाह का कानून तो टूट गया। अफजल को मफजूल से क्यों पढ़वा रहा है? इसलिए कि फजीलत की बुनियाद है इल्म। जिसके पास इल्म ज्यादा होगा वो ज्यादा फजल वाला होगा। तो मूसा को क्यों पढ़वाया? घिर जाओगे, मुसलमान के पास जवाब नहीं है। जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी खतरनाक बात कहने जा रहा हूं, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। भाई मेयारे फजीलत क्या है? फजीलत किस बुनियाद पर मिली? फरिश्ते मासूम, आदम भी मासूम, वो नूर के मासूम, ये खाक का मासूम, फिर आदम क्यों बढ़े? असल में जो आदम जानते थे वो फरिश्ते नहीं जानते थे। तो इल्म की बुनियाद पर फजीलत मिली ना। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। तो या तो खिज्र का इल्म बढ़ गया, मूसा का इल्म घट गया। तो फिर खिज्र को बड़ा बना, मूसा को क्यों बनाया? तो ये फंस गई ना बात। अब पढ़ो मेरे मौला का खुतबा बयान, अनल खिज्रुल लजी अल्लमा मूसा। वो खिज्र अरमिया का बेटा नहीं था, वो खिज्र में अली इब्ने अबी तालिब था, जो खिज्र था मूसा को पढ़ा रहा था।
तवज्जो जा रहा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं आप और सबर भी मिलता है। इल्म की बुनियाद पर सुनते जाइए। हमारा सिलसिला ही इल्म का है, हमारा जिहालत से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि हम हैं मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म की औलाद। तो हमारा ताल्लुक तो इल्म से होना फितरी है। जिहालत से वो ताल्लुक रखें जो अबू जहल की औलाद हो, हमारा मतलब नहीं। आदम को पढ़ाया अल्लामा, ईसा को पढ़ाया अल्लम, तो जनाबे खिज़्र को पढ़ाया अल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्म, हमने अपने पास से इल्म दिया। अच्छा अब आगे बढ़िए और गौर कीजिए और फिक्र कीजिए, तदव्वुर कीजिए, थिंकिंग कीजिए, गहराई में उतरिए। अब आया परवरदिगार जनाबे लूत पर, गौर करें, सूरह अंबिया 21वां सूरा आयत नंबर 75, वलूतन आतैना हो हुक्मन व इल्मा। लूत को खुद पढ़ाया। लूत के बाद जनाबे दाऊद और सुलेमान, जनाबे दाऊद के लिए फिर सूरह अंबिया 80वीं आयत 80 नंबर इरशाद हुआ, अल्लमना हो सनअता लबूसिल लकुम लितहसिन मिन बासिकुम। हमने दाऊद को जिरह बनाना सिखाया, हमने सिखाया। अरे भाई आज का लोहार, तो जो चाह रहा हूं, लोहार को क्या कहेंगे? आज का लोहार, लोहा अपने काबू में रख के चीजें बनाने वाला। जीरा क्या है भाई? जीरा तो आप जानते हैं ना, जीरा क्या है? मुजाहिद जो मैदान में अपने बदन पर सजाता है तलवारों की जर्ब से बचने के लिए, उसमें लोहे की कड़ियां होती है, जंजीरों से बनती है जीरा। तो ये किसको सिखाई? अल्लाह ने जनाबे दाऊद को अल्लमना, हमने सिखाया। ये हमने सिखाया क्या मतलब? क्या जनाबे दाऊद को इतना भी शऊर नहीं था अयाज़ु बिल्लाह कि वो जिरा बना लेते? आज का लोहार तो बना लेता है और वो नबी नहीं बना पा रहा था। असल में अल्लाह बचाना चाहता था कि ये तुम्हें महफूज रखने वाली जिरा है, आम जिरा नहीं है। और एक पैगाम और था, जब हमारा नबी अपनी जिरा हमारे हुक्म के बगैर नहीं बना सकता, तो तुम अपना खलीफा और करिएगा। तो कीजिए आप सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए भाई, मैं जिस खुलूस और जिस पूरी ताकत से पढ़ रहा हूं ना, माफ कीजिए, आप वैसे सलवात नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, वन वे ट्रैफिक खतरनाक होता है, दोनों तरफ से चले ताकि जाम ना लगे। अगर एक ही तरफ का चलता रहा वहीं और खामोश रहे तो जाम लग जाएगा गुफ्तगू को, फजाइल को। सुनाए आप, अजीब मंजिल। हमने दाऊद को क्या सिखाया? जीरा। किसी बढ़ई या लोहार से नहीं सीखा ताकि कोई ये कहता कि ये नबी हमारा शागिर्द। अल्लाह ने खुद पढ़ाया। तवज्जो चाह रहा हूं, अब और आगे बढ़िए। अब भाई मैं किस किस का नाम लूं? 1,24,000 अंबिया हैं। अगर सबका नाम लेने लगूं तो रात खत्म हो जाएगी। चंद के नाम लिए। अब मैं एक आयत लाता हूं कुरान से जिसमें सब नबियों का जिक्र है। सूरह अंबिया 21वां सूरा आयत नंबर 89 उसमें अल्लाह ने कहा कुल्लन, ये सारे के सारे नबी वो हैं। कौन है सारे के नबी? कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, जिनको हमी ने इल्म दिया है, सबको हमी ने इल्म दिया है। मगर एक बात याद रखिएगा, डिग्रियां कायम की है हर नबी के साथ। तो जो चाह रहा हूं, जाग रहे के सो रहे हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक की तालीम में अल्लाह ने डिग्रियां रखी हैं। तो जो चाह रहा हूं, मिकदार रखी है। किसी नबी के लिए नहीं कहा कि कुल का कुल पढ़ा दिया। बड़ा फरमाया, आदम को क्या पढ़ाया? अस्मा, पूरी कायनात नहीं पढ़ाई, खाली अस्मा पढ़ा है। जनाबे ईसा को क्या पढ़ाया? तौरात पढ़ाई, किताब पढ़ाई, इंजील पढ़ाई।
कुरान नहीं पढ़ाया। जनाबे दाऊद को क्या पढ़ाया, यूनुस को क्या पढ़ाया, जनाबे यूसुफ को क्या पढ़ाया। अब आयतें पढ़ने का मौका नहीं है तो यहाँ पर है नकरा, हर जगह पर है इल्मन, इल्मन कुल्लन आतैना हुक्मन इल्मन। हमने सारे नबियों को थोड़ा थोड़ा इख्तिदार दिया, थोड़ा थोड़ा इल्म दिया। ये अल्लाह का थोड़ा है, मुल्ला का थोड़ा नहीं है। जो की जगह किसने दिया? अल्लाह ने। सुस्त तो नहीं हो गए, थके तो नहीं? सबकी कैटेगरी क्या है, सारे नबियों की क्वालिटी क्या है? थोड़ा थोड़ा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। आदम थोड़ा थोड़ा, नूह थोड़ा थोड़ा, इब्राहिम थोड़ा थोड़ा, मूसा थोड़ा थोड़ा, ईसा थोड़ा थोड़ा, कुल्लन आल, सब तमाम जितने अंबिया हैं सबको क्या पढ़ाया? खुद ने पढ़ाया, मगर एहतियात क्या रखी? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। और जब अपने हबीब मोहम्मद पे आया, जो चौथा सूरह मुबारक है अन्निसा, आयत नंबर 113, इरशाद हुआ, तवज्जो कीजिएगा, अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा। ए हबीब, तेरे ऊपर अल्लाह ने मुकम्मल किताब को नाजिल कर दिया और हिकमत को नाजिल कर दिया। और उसके बाद कहता है व अल्लमका मा लम तकुन तालम, और तुझे वो पढ़ा दिया जो तू नहीं जानता था। जवानों जरा जागो, अफसर साहब बहुत दूर बैठे और करिएगा, बुला भरना है, ठीक है? सही है ना? देखिए अभी तक मैं आयतों का इर्तबात बिला फसल जोड़ते जा रहा हूं ताकि नतीजा निकले। आदम से चले ईसा तक सब किस कैटेगरी में है जनाब? थोड़ा। सारे अंबिया की हैसियत क्या है? बउनवान इल्म, इल्मन नकरा है। नकरा तकलील पर दलालत करता है अरबी ग्रामर में। सबको थोड़ा थोड़ा इल्म। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे आया, कुल्लन, तो जो करेंगे, मा लम तकुन तालम, जो तू नहीं जानता था वो भी पढ़ा दिया। ये आयत हजारों बार की सुनी हुई आपकी, मगर आज मुझ तालिब इल्म से सुनिए। अब बहस इस पे ना करो कि नबी पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, क्या जानते थे नबी? अल्लाह कह रहा है वो तुझे पढ़ा दिया जो तू नहीं जानता था। अब दुनिया का कोई भी बड़ा आलिम ये मुझे बताए कि मोहम्मद क्या नहीं जानता था। अरे सो रहे, नहीं गौर किया आपने, जागे नहीं है, जरा जागिए थोड़ा सा। आप ये बताइए मोहम्मद क्या नहीं जानते थे? और क्या मतलब? मतलब ये है कि ये पूरे मौजूदात, ये पूरी कायनात किसके सामने बनी? चुप हो गए आप? अजीजों जरा सुनो तो सही, आयत मुझसे सुनिए। मजलिस नहीं है, लेक्चर है, ये समझिएगा। झोली भरिए इल्म से। इस बयान के सदक़े भी अहले बैत का स्कूल है, ये मकतब है, ये हुसैनी यूनिवर्सिटी है। यहां जाहिल बनने के लिए नहीं आया जाता, समझिएगा। क्या कहा अल्लाह ने? परवरदिगार मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं। अल्लामा का, अल्लाह ने तुझे पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? माँ, वो सब कुछ, लम तकुन तालम, जो तू नहीं। मैं तो बहसी अलग कर रहा हूं। मैं ये पूछता ही नहीं मोहम्मद क्या जानते थे, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या नहीं जानते थे। है कि नहीं? बात में दम है। ये बहस करो आज से। बेवकूफों, तुम मोहम्मद को अनपढ़ कहते हो। ये बताओ मोहम्मद क्या नहीं जानता था? ये बताओ क्या नहीं जानता था? होगा क्या मतलब? मतलब ये कि अल्लाह कह रहा है तो तू जो नहीं जानता था वो सब कुछ तुझे पढ़ा दिया। अब आप दुनिया की चीज लाओ भाई, मौजूद जो कुछ मौजूद है, आसमान
मोहम्मद के सामने बने। तो आसमानों का इल्म मोहम्मद का नजरी इल्म है, सामने का इल्म है, उसमें पढ़ाने की जरूरत क्या है। जमीन मोहम्मद के सामने बनी, डायमेंशन, गैलेक्सीज, हवा, खला, फजा, स्पेस, कहकशान, हॉल पास, सितारे, सैयारे, सवाबित, कवाकिब, पहाड़, समंदर, दरिया, चमनजार, गुलबूटे, हूरे, गिलमान, तूबा, कौसर, सलसबील, तस्नीम, हूरे, गिलमान, मलक, फलक, सब किसके सामने बने? मोहम्मद के सामने सब बने ना। आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से गहराई में चले गए हैं। मजलिस का काम डिबोना नहीं है, उभारना है। जरा उभरिए, कायनात का एक जर्रा कोई चीज लाके दिखाओ जो मोहम्मद के सामने ना बनी हो। मोहम्मद है हर तख्लीक का आई विटनेस। जो कुछ भी बना मोहम्मद के सामने बना। अच्छा, ये कायनात एक चीज नहीं है, 18,000 आलम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलम नहीं, अभी एक दुनिया का ही पता नहीं लोगों को, तो 18,000 कायनातों का क्या मालूम होगा। 18,000 कायनातें किसके सामने बनी? ओ बेहुदों, पैगंबर का अदब न जानने वालों और पैगंबर को जाहिल कहने वालों। तो जो चाह रहा हूं, तुम्हें हक नहीं है। 18,000 आलम, सारी कायनात किसके सामने बनी? मोहम्मद के सामने। तो जिसे मोहम्मद खुद देख रहा है बनते हुए, उसका इल्म तो जाती है ना, तो वो पढ़ाने की जरूरत क्या है? जो चीज सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लफ्ज़ें कुछ भारी तो नहीं है, समझ में आ रही है ना? अरे भाई, अब क्या बताऊं, जो चीज जिसके सामने बनी हो उसके बारे में क्या उसे इल्म दिया जाएगा? वो तो कह देगा मेरे सामने बनी, मैं जानता हूं। तो जो चीज सामने बनी हो, आंखें देख रही हो, मुशाहिदा हाजिर हो, शाहिदे ऐनी हो, वहां पर बताने की क्या जरूरत है? तो कायनात का इल्म तो मोहम्मद का जाती है। तो अब अल्लाह ने ये क्यों कहा कि मैंने तुझे वो भी पढ़ा दिया जो तू नहीं जानता था? इसका मतलब है कि मौजूदात के आगे का भी इल्म है, यानी जो कुछ पैदा हो चुका उसको तो तू जानता ही है, और जो कयामत तक पैदा होगा। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों, क्या सुन रहे हैं? अपनी जगह पे बैठे रह गए तो बात क्या है? अब इन दोनों कैफियतों को शरीयत ने, कुरान ने, अदब ने, तहजीब ने, लिटरेचर ने, ग्रामर ने, लुगत ने, डिक्शनरी ने, रवायात ने, अहदीस ने, सबने दो पहलू दिए हैं, दो लक़ब दिए हैं। जो चीज है उसे मौजूद कहा जाता है, और जो चीज नहीं है उसे मादूम कहा जाता है नहीं? जो अभी है ही नहीं उसका भी इल्म मोहम्मद को है। और अगर जो नहीं है, ये बताओ कयामत है? कयामत है? अभी नहीं है, तो कयामत में ये होगा, ये होगा, किसने बताया? जो अभी हुआ ही नहीं है। किसने बताया? ये उन बदतहजीबों के बिगड़े हुए चेहरे पर थप्पड़ है कि नहीं, जो पैगंबर को कहते हैं पढ़े लिखे नहीं थे। अल्लाह कहता है हमने तुम्हें वो भी पढ़ा दिया जो नहीं जानते थे। नहीं जानते थे क्या मतलब? ये भी एक तकल्लुफ है। जो अभी आया ही नहीं वो भी हमने तुम्हें पढ़ा दिया। तवज्जो चाह रहा हूं, गौर करिए। बस अल्लाह ने 14 मासूमीन को अपना पूरा इल्म दिया, अपने पूरे अस्माए आजम दिए, एक अपने पास बचा के रखा। वो क्यों बचाया? रहमान है, जवाद है, करीम है, अता करने वाला है, रहमत वाला है।
अहले बैत से एक ही लफ्ज क्यों बचाया, एक ही इसम क्यों बचाया, इल्म का एक ही हिस्सा क्यों बचाया? कहीं ये बचाया नहीं है, तुम हकीकत जानते ही नहीं हो। कुरान में बार बार आया है कि अल्लाह के अलावा सात का इल्म किसी को नहीं है, और लोग कहते हैं सात का मतलब है कयामत, यानी कयामत का इल्म मोहम्मद को नहीं है। तो मोहम्मद को अगर इल्म नहीं था तो मोहम्मद ने बताया कैसे कि सरात यूं होगा, महशर में यूं आओगे? इसका मतलब है कि कयामत का तो इल्म मोहम्मद को है, तो फिर अब ये सात क्या है? पढ़ो जाके 12वें इमाम के नाम, आपके नामों में एक सात भी है, यानी इमाम कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम, नहीं मालूम, सिर्फ ये राज रखा। खैर ये बहुत बड़ी बात थी, पूरे तौर पर आपने शिद्दत से महसूस नहीं किया। अब अजीब बात है, गौर करिएगा। मैं तो चाहता हूं कि मार्फत की संताप बढ़े। तो अब जो चीज है, जो चीज वजूद रखती है, समथिंग, जो चीज है उसको क्या कहेंगे? मौजूद। मौजूद की जमा है मौजूदात। ये पूरी कायनात है मौजूदात, और जो अभी हुआ नहीं, इन फ्यूचर, बाद में, कयामत तक और कयामत के बाद भी जो कुछ होगा वो है मादूम। तो अब मोहम्मद के पास सुनो, हजरत आदम से लेकर ईसा तक सबके पास इकहरा इल्म है, इकहरा इल्म है, यानी मौजूदात का इल्म है। मोहम्मद अकेला है जिसके पास दोहरा इल्म है, मौजूदात का इल्म भी और मादूमात का इल्म भी। अब मोहम्मद की जगह पे उसी को आने का हक है। देखता हूं कैसे खामोश बैठेंगे। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारी किसी से अदावत नहीं है। तुम चाहे जिसे बिठाओ मोहम्मद की जगह पर, मगर उसूल कुरानी की बुनियाद पर यह तय पा गया कि मोहम्मद की जगह पे वो आएगा जिसके बाद दोहरा इल्म हो। इस आयत ने सबके गले पकड़ लिए। आदम में भी हिम्मत नहीं है मोहम्मद की जगह पे आने की। क्या करूं, मैं फंस गया हूं। गौर करिएगा, देख रहे हैं, कमाल है, अजीब सी कैफियत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को ले आओ, आदम को ले आओ मोहम्मद की जगह पर, वो कहेंगे ना बाबा, उसे है दोहरा इल्म, मुझे है इकहरा। इकहरा में भी कुछ थोड़ा सा, मैं कैसे आ जाऊं? नूह को लाओ, तो जिसकी जगह पर नंबिया ना आ सकते हो, अंबिया ना आ सकते हो, उनकी जगह पर तुमने किसको बिठाया है? तुम ही बताओ। खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करश बसाज कर। मोहम्मद के मकाम को कौन मेंटेन करेगा? मैं पूछा चाह रहा हूं जलालपुर वालों, अब जरा मेरा साथ देना। जिसके पास दोहरा इल्म हो, यानी मौजूदात को भी जानता हो और मादूमात को भी जानता हो। हमसे कहते हैं साहब हमने तो बना लिया, आप बताओ आपने किसको बनाया? हम बनाने वाले हैं ही नहीं, हम हैं मानने वाले। कुरान ने, अल्लाह ने, मोहम्मद ने जिसको बनाया हमने उसे माना। का तो मोहम्मद की जगह अल्लाह ने किसे बनाया? अली को। का तुमने अली को क्यों माना? चूंकि अली में ये दोनों क्वालिटीज हैं, मादूम का इल्म भी है और मौजूद का भी है। आप कहेंगे दलील क्या है? तो अली ने अपने आप को शो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, अपने इजहार के लिए, अपने बड़प्पन के लिए दावा नहीं किया था मिंबर पर, सलूनी सलूनी। ये 2 दफा जो कहा अली ने, पूछो एक बार क्यों नहीं कहा, 2 बार क्यों कहा? अगर अली एक बार कह के खामोश हो जाते तो आदम की कैटेगरी में आ जाते, नूह की कैटेगरी में आ जाते, ये कह रहे इल्म का इजहार होता। अली ने कहा सलूनी सलूनी, पूछो, दोहरे इल्म का इजहार है। अली का दावा यह था चाहे मौजूद के बारे में पूछो
मोहम्मद पर। ये है अली। यह सिलसिला इल्म का सिलसिला है। यह सिलसिला किताब परवरदिगार के हक़ाइक़ का सिलसिला है। हमने जिसको माना, इस शान से किसी ने कहा हुजूर एहतियात है ना। देखिए आज हमारे चचा खामोश हैं, समझ में तो आ रहा है ना हुजूर, आ रहा है। चलिए, कयामत क्या कहा? सलूनी, जो चाहे पूछो, जो चाहे पूछो, जो चाहे। किसी और मजलिस में तफसील दूंगा, एक रुख बता दो, बस एक रुख। सलू, ये सलू जो है ना, ये जमा हाजिर का सीगा है। अम्र, सारी कायनात से अली करे पूछो, मुझसे पूछो, सारी कायनात से, अब कोई भी हो, चाहे तुम्हारा बाप आदम भी पूछ ले आके, पूछो, तुम्हारी तो औकात क्या है, पूछो। अली का आम चैलेंज है, इस कायनात में मुझसे जो चाहे पूछे और जो चाहे पूछे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, मुझसे जो पूछे, जो चाहे पूछे। अब तो आ गया समझ में? जो एवरीबडी, कोई भी हो कायनात में पूछे। सलू जमा का सीगा नून वक़ाए का, ये मुतकल्लिम की, मुझसे पूछे जिसका दिल चाहे। कुरान मजीद में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है बताएंगे आप? उनका साहब नमाज। नमाज इबादत बड़ी नहीं है, अहम है। अहम होना और है, बड़ी होना। फिर सबसे बड़ी इबादत कौन सी? ज़कात नहीं, जिहाद नहीं, जामेउल इबादत, जिसमें सारी इबादतें सिमटी हुई हों, वो कौन सा है? वो है हज। अगर ज़कात वाजिब थी, नहीं दी तो हज पे नहीं जा सकते। खुमुस वाजिब था, नहीं दिया, नहीं जा सकते। मकरूज हो, हक दबाए बैठे हो, नहीं जा सकते। तुम मकरूज हो, हज तुम्हारा कबूल ही नहीं। अब जो भी मकरूज है, जो भी मकरूज है, अब कर्जा तो सभी पे है ना। चलिए, ये रात इस बात की मुतहम्मिल नहीं है जो मैं और आगे बढ़ूं। हज है जामे इबादत, नमाज पढ़ लो, ज़कात दे लो, जिहाद कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद हज। इसीलिए अल्लाह ने हज बाद में रखा। नबी की जिंदगी का आखिरी साल है, नमाजें पढ़वा चुका, ज़कातें दिलवा चुका, रोजे रखवा चुका, जिहाद करवा चुका, उसके बाद हज। सारी इबादतों के बाद हज को रखा, हज के बाद गदीर को रखा। अब इसमें भी एक राज है। अरे जिसके घर के चक्कर काट के आए उसे सलाम तो कर ले। हज के बाद गदीर को रखा, कमाल। तो हज क्या है? जामे इबादत। अब मैं अगर नोट कर ले तो आपकी मर्जी। ये बताइए अजीजों कि कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी जगह पर है? क्या जगह पे अल्लाह ने हुक्म दिया है? 243 मकामात पर नमाज का हुक्म है। खामोश हो गए आप? नमाज का हुक्म कितनी जगह पर? 243 टाइम, 243 मकामात पर
मुख्तलिफ कैफियतों से नमाज का जिक्र। लेकिन जब आप हज को देखेंगे, हालांकि पूरा सूरह हज है कुरान में, सूरह नमाज नहीं है, सूरह नमाज कोई नहीं है कुरान में, सूरह हज है 22वां सूरा। लेकिन हज के ऑर्डर को उसमें नहीं रखा, हज के फायदे बताए, अहमियत बताई, अजमत बताई। हज का वजूब, ऑर्डर, अम्र, हुक्म सूरह निसा में रखा। इरशाद हुआ लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बायत, लोगों पर अल्लाह के घर जाकर उसकी जियारत करना 52वां हज वाजिब। कै आयतें हैं? एक आयत। एक आयत कब तक चलेगी? क़यामत तक। तो पता ये चला कि अल्लाह का ऐलान या अल्लाह के नुमाइंदे का ऐलान एक मर्तबा भी हो जाए तो क़यामत तक। अल्लाह ने हज के लिए कहा तो हज कब तक चलेगा? क़यामत तक। नबी ने एक मर्तबा कहा मन कुन तो मौला, तो मौला कब तक रहेंगे अली? तो इनके अक़वाल, हुक्म, ऑर्डर वक्त में महदूद नहीं होते, वक्त में मुक़द्दर नहीं होते, ये लिमिटेड नहीं होते, ये एक दफा कह दे तो क़यामत तक जाते हैं। तो जब आपका ये मामला है जो कह दे क़यामत तक चले, तो फिर अली ने मिंबर पे सलूनी सलूनी क्यों कहा? एक ही मर्तबा क्यों नहीं कहा कि पूछो? वजूब तो हो गया था, क़यामत तक पूछो, अली बताएंगे, क़यामत तक पूछो। सलूनी वो कहा अली बताएंगे, हाँ अली ने कहा एक मर्तबा क़यामत तक चलेगा, पूछो मुझसे, मेरा इल्म क़यामत तक है, पूछो। मौजूद का भी इल्म है, मादूम का भी इल्म है, पूछो मैं बताऊंगा। तो मौला एक बार कह के खामोश हो जाते, ये 2 मर्तबा क्यों कहा सलूनी सलूनी? असल में लोगों को माना ही नहीं मालूम। सलूनी बना है सवाल से, सवाल के 2 माना है, क्वेश्चन। सवाल के क्या माना है? क्वेश्चन, यानी पूछना। क्वेश्चन का मतलब पूछना। सवाल का क्या मतलब है? क्वेश्चन, पूछना। दूसरा मतलब क्या है? रिक्वेस्ट, मांगना। आप कहेंगे कैसे? ये शव्वाल का महीना है ना, अभी क्या गुजरा है? अल्लाह का महीना। शब कद्र आई थी, शब कद्र में दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, परवरदिगार मैं तुझसे पूछता हूं, हु आर यू? तुम पूछोगे अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, परवरदिगार मैं तुझसे पूछता हूं। पूछेगा कोई? है हिम्मत किसी में अल्लाह से पूछने की? तो यहां पर क्या मतलब हुआ? अल्लाह तुझसे मांगता हूं। तो सवाल के 2 माना, एक माना है पूछना, एक मांगना है, माना है मांगना। अली ने जो सलूनी सलूनी कहा उसका मतलब था जो तुम्हारे दिल में आए वो मुझसे पूछ लो, जो तुम्हें जरूरत हो वो मुझसे मांग लो। अल्लाह अल्लाह, ये है अली, ये है अली। सलवात पढ़ दे बुलंद तरीन मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है अच्छा आपने मांगा या अली, हाँ मांगो, कब मुझे बादशाह दे दो। अली ने बादशाह दी, दे दी, बादशाहत मिल गई। मैंने कहा करम है अली का? कह लेगा नहीं, कोई करम नहीं। क्यों नहीं? कहा मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने पहले ही लिख दिया था। अली ने मुझे जो दिया है मेरे मुकद्दर का दिया है। सखावत गई, करम खत्म। अरे भाई मुकद्दर में है, अब फिर देखिए बात से बात निकलती है तो दूर तक जाएगी। मगर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अली ने क्या दावा किया? जो चाहे पूछो,
और जिसकी जरूरत हो वो मांगो। मतलब क्या था? ये क्या है भाई? माइक। अब पता नहीं मुझे आपने अपना जाती लगाया है या किराए पर। ज्यादातर किराए पर ही लगाए जाते, जाती तो कोई रखता ही नहीं, मिल जाता है आसानी से। आपने कहा मजलिस बहुत अच्छी पड़ी मौलाना आपने। मैंने कहा मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, लो माइक ले जाओ। एक बात तो ये हुई। आपने पूछा मौलाना बड़ा इल्म का दावा है, आप बता सकते हैं माइक कितना वजन है इसका? मैंने वजन भी बता दिया। आपने पूछा किस कंपनी का है? मैंने कंपनी भी बता दी। आपने पूछा कितना इसके अंदर स्टील लगा? वो भी बता दिया। आपने कहा वायर कितना है? वो भी बता दिया। आपने कहा किस डेट में बना था? वो भी बता दिया। आपने कहा कितने का मिला? वो भी बता दिया। आपने कहा परफेक्ट, पास, आप इल्म में पास। तो मेरा इल्म हो गया, तवज्जो चाह रहा हूं, हो गया ना इल्म? ये है इल्म। अब आपने तारीफ की, मैंने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किसी चीज का जानना ये इल्म है, मालिक होना नहीं है। मैंने कहा लो माइक ले जाओ। अब जिस साहब का माइक था खड़े गए, मौलाना ये क्या हरकत? अरे देना है तो अपनी चीज दीजिए, ये आपकी है कब जो आप दे रहे हैं? तवज्जो चाह रहा हूं, वो दीजिए जो आपकी हो। शेरवानी उतार के दीजिए, घड़ी उतार के दीजिए। पता है चला इल्म और है, मिल्कियत और है। अली ने दो दो बार क्यों कहा सलूनी सलूनी? अली ने बताया हर चीज का जानने वाला भी मैं हूं, हर चीज का मालिक भी मैं हूं। क्या सुना? जो चाहे मांगो। ये है अली, ये है अली। तो जो हर चीज का मालिक हो। अब छोटी सी बात है, बड़ी हल्की सी। जो सारी कायनात का मालिक हो, बताइए वो बेहूदों के दरवाजे पर खिलाफत मांगने जाएगा? क्या दुनिया है, क्या कैफियत है। सलामत रहें आप। ये हुजूर सर झुकाने की जगह नहीं है, ये सर उठाने की जगह है। ये अकीदा हमें सर बुलंद बनाता है, ये हमें कहीं शर्मिंदा नहीं होने देता। आज मुसलमान पूरी दुनिया में शर्मिंदा है, लेकिन हम हर जगह पर सर उठा के जी रहे हैं। गले हमारे कट रहे हैं, घर हमारे जल रहे हैं, बच्चे हमारे मारे जा रहे हैं, है ना। बम ब्लास्ट हमारी मस्जिदों में होता है, मदरसों में होता है, मगर हम फिर भी सर झुका के जी रहे हैं, सर बुलंद करके जी रहे हैं। क्यों? हमसे लोग पूछते हैं अली को बहुत मानते हो, अली तुम्हें क्या देंगे कयामत में? अरे भाई जब कयामत आएगी देखा जाएगा। तू ये देख दुनिया में क्या दे रहे हैं। कम से कम अली के दामन को हाथ में लेने का ये फायदा तो है कि अली अपने चाहने वालों को जिंदगी के किसी मोड़ पर शर्मिंदा नहीं होने देता, नहीं शर्मिंदा होने देता। फख्र है, इफ्तिखार है, मंजिल है, कैफियत है। मैं सलाम करता हूं दिल की गहराइयों से आपके जज्बों को, आपके हौसलों को, आपकी समाअत को। और भाई जलालपुर की तो माशाल्लाह आबादी बड़ी कसरत से है, लेकिन मजलिसों में पता नहीं क्यों लोग कम आते हैं। हो सकता है जिसके मुकद्दर में ये बातें हो वो ही आता हो। सबके तकदीर में नहीं है। मैच देख रहे हैं तो बस मैच होगा। कैसे मैच होगा? मायूसी से मैच। कैसे मैच करेंगे? अली के जिक्र में नहीं आते तो उन्हें कहीं सुकून नहीं मिल सकता। और की जगह क्या देख रहे हैं भाई? मैच देख रहे हैं। अजीब लोग हैं हमारी कौम के लोग। इतने मफलूकुल फिक्र कब से हो गए। यहाँ कब्रिस्तान में मजलिसें हो रही हैं, अली के फजाइल हो रहे हैं, और अली के चाहने वाले होने का दावा करने वाले मैच देख रहे हैं। अरे मैच में है क्या?
का एक गेंद एक बल्ला है, यानी बल्ले वाले को तो देख रहे हो, जुल्फकार वाले के फजाइल सुनने नहीं आ रहे हो। तवज्जो जा रहा हूं, कमाल है ये है। हाँ देखिए, संजीदा बुजुर्गों का एक ये भी अखलाकी फरीज़ा है कि अपने छोटों को अप्रिशिएट करें। ये नौजवानों ने जो मजलिसें सजाई हैं, उन नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये आपकी नई नस्ल है, आपकी नर्सरी है जो अकीदतों के गुलाब खिला रही है। आपका मशाम मुअत्तर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। इस कब्रिस्तान में तो जगह भी नहीं मिलना चाहिए, हालांकि है। लेकिन एक बात और भी है भाई जाफर साहब, इस्लाम कभी भीड़ को चाहता ही नहीं। कसरत नहीं चाहता, और मिजाज करबला भी यही है। तो जो चाह रहा हूं, जो शिरकत के लायक ना हो उन्हें शमा बुझा के वापस कर दिया जाता है। भीड़ नहीं चाहता, भीड़ नहीं चाहता। जो अहलियत न रखते हो उन्हें वापस कर दिया जाता है, और जो सलाहियत और वो शर्फ रखते हो उन्हें खत भेज के बुलाया जाता है। तो मजलिस किसको बुला रही है? आज हुसैन तो सामने है नहीं, तो हुसैन की मजलिस तो है। अब हमें पता चला जो मजलिस में आ रहे हैं वो उन्हीं की नस्ल है जिन्हें हुसैन ने बुलाया था। अब आगे तो मैं तर्जुमा करूंगा नहीं। शराफत लबो लहजा ये भी है कि पूरी बात न कही जाए। अपोजिशन को जहन खुद समझ लेता है। मैं अगर इस वक्त कहूं रात है तो क्या ये भी कहने की जरूरत है कि दिन नहीं है? समझ ही जाएगा। करबला, करबला भी मुकम्मल इल्म की तफसीर है, निजामे इलाही का सबूत है करबला, और सिलसिलाए हिदायत का इफ्तिखार है करबला। करबला में जो भी है वो अपनी जगह पर इल्म का ज़र्फ है। इल्म, मेरी माए, मेरी बहनें, मेरी कौम की बेटियां, सानिया ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की कनीज़ें, उनसे हमारी अज़ादारी में रौनक है। अच्छा, वो फ़ज़ाइल से उतना ताल्लुक़ नहीं रखती, सुनती तो हैं जितना मसायब से। क्यों? इसलिए कि मसायब ही तो एक माँ की तमन्ना है। एक माँ ने कहा था मेरे लाल पे रोएगा कौन? तो आज हमारी ख़वातीन में, हमारी माँओं बहनों बेटियों में, बहुओं में वही रुझान है। बेबी हम आए हैं आपके लाल को रोने, हम मंजिल देखें। करबला मेरी फिक्रो फरासत और फहम फैसला नहीं ले पा रहे। ये फैसला नहीं ले पा रहा कि मसायब क्या पढ़ूं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी माए बहनें तड़प जाएं। बस एक ही फिक्रा है मसायब के हवाले से, जिसकी तमहीद में चंद मिनट दरकार है। आप समझिएगा और आप गौर कीजिएगा। ये बताइए कि जिन चीज़ों को हमने मसायब समझा, यकीनन वो मसायब हैं।
मसलन अली अकबर के सीने पर बर्छी लगना, ये हमारे लिए, हम सुन के मर भी जाए तो कम है। मगर जरा अली अकबर से पूछो कि शहजादे ये आपके लिए मसायब है क्या? कहे नहीं, दलील दूंगा, ऐसे नहीं। सरकारे वफा हजरत अब्बास के शानों का कटना, सर पर गुर्ज लगकर सर का 2 पारा होना, हमारे लिए कितना शदीद मसायब का ये रुख है। मर जाए तो कम, लेकिन जरा हजरत अब्बास से पूछिए क्या उन्होंने इसको मसायब समझा? जनाब कासिम का लाशा पामाल होना कितना बड़ा सदमा है। मर भी जाए सुनकर तो हक है, मसायब अदा नहीं हो। चलते रहिए। ओनो मोहम्मद, उनका शहीद होना है ना। सबसे बड़ी बात खुश्क गले पर कुंद खंजर चलना। कितने प्यासे थे मेरे मौला, कोई समझ सकता है। मगर इमाम हुसैन से पूछिए क्या यह मसायब है? अगर मसायब समझते हुसैन इनको अपने लिए मुसीबत, तो जैसे जैसे खंजर की रफ्तार बढ़ रही थी, हुसैन के शुक्रिया की रफ्तार बढ़ रही थी। शुक्रिया है परवरदिगार, शुक्रन लका या इलाही व मौला व सैयदी व खालिकी। परवरदिगार तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अहले बैत के इन जियालों ने, करबला के शहीदों ने किसी भी मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा। मगर हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि हम मुसीबत समझें और रोएं। हो गई ना बात? समझदार लोग बैठे, मुफक्किर लोग बैठे, जीनियस हैं, बेदार मगज लोग हैं, समझते हैं नजाकतों को। मैं करबला दूसरे उन्वान से बता रहा हूं। करबला में जो हुआ हर पहलू मुसीबत से भरा है, मगर हमारे लिए, साहिबाने करबला के लिए नहीं है। अब पूछो करबला वालों के लिए मुसीबत क्या है? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मक्तल पढ़ा है मैंने सैयद सज्जाद की 40 बरस वाली वो जिंदगी जिसमें आप रोए हैं करबला के बाद, गौर करिएगा। कभी सैयद सज्जाद किसी शहादत पे नहीं रोए, नेजा लगा नहीं रोए। चलो फिर रुक जाओ। शायद कुछ दिनों जहनों में तशवीश हो कि ये मौलाना ने क्या कह दिया, ये जाकिर ने क्या कह दिया। गला कटना मसायब नहीं, सीने पे बर्छी लगना मसायब नहीं, शाने कटना मसायब नहीं, लाश पामाल होना मसायब नहीं। ये नहीं को नहीं ना समझना, एक बात समझा रहा हूं। आप कहेंगे मुसीबत नहीं है, मुसीबत पर इंसान सब्र करता है। अगर करबला वाले इन सबको मुसीबत समझते तो तीर खाने के बाद अली असगर मुस्कुराते नहीं। मुस्कुराना बता रहे सब मुसीबत हमारे लिए नहीं है, ये हमारे वादे के ईफा का वक्त है। हमने जो अपने अल्लाह से वादा किया हुआ है हम वो पूरा कर रहे हैं। ये मकाम शुक्र है हमारे लिए, हम सब्र के भी आगे हैं, ये मुसीबत नहीं है। तो अब करबला का अमीन कौन है, बिला फसल वारिस कौन है? अरे कुरान करबला, किताब करबला का मुफस्सिर कौन है? का सैयद सज्जाद। तो सैयद सज्जाद की 40 साल या 37 साल की जिंदगी करबला के बाद उठा के देखो, सिर्फ एक ही जुमला कह रहे हो, हाय मेरी फुफियों की चादर, हाय सानिया ज़हरा का सरबराह ना होना। आवाजें बुलंद हो गई। ये रुख पेश करने की नौबत क्यों आई अजीजों? ये रुख मैंने इसलिए पेश किया कि हमारे माशरे में पर्दे की चादर की, हिजाब की अजमत कम होती जा रही है। आज अगयार भी हिजाब पे बोलने लगे हैं, लिहाजा आज
शिद्दत से ज़रूरत है हिफाजत हिजाब की, और हिजाब की हिफाजत का दर सिर्फ करबला दे सकती है। 72 घंटे प्यासे रहे उस पर नहीं रोए सैयद सज्जाद। तो जो चाह रहा हूँ, शाम और कूफे में मुक़य्यद होके गए, कभी नहीं कहा मेरे गले में तौक था इसलिए रो, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, नहीं, जब भी रोए हाय मेरी फुफिया, हाय नबी की नवासियाँ, हाय फातिमा की जाइयाँ, हाय कायनात की मोहतरम वो सैदानियाँ। चादर पे रोए, इस चादर में है क्या? बस एक जुमला सुनाऊंगा, चादर में क्या है गौर करिएगा। 21 रमजान को जब अली जाने लगे तो जाते जाते अपने सारे फर्जंदों को, अपनी औलाद को बुलाया, कहा मेरे लख्ते जिगरो, बाबा कुछ वसीयत करना चाहते हैं। सबको वसीयतें की, सबके हाथ इमाम हसन के हाथ में दिए। ये रवायात है, पूरी नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद एक मरतबा कहते हैं नज़रा यमीनन व शमालन, दाहिनी तरफ देखा और बाईं तरफ देखा और कहा या बुनैया आयना बिनती ज़ैनबुल कुबरा, मेरे लाल हसन मेरी बेटी ज़ैनब कहाँ है? मेरी बेटी ज़ैनब कहाँ है? गौशैख खाने मुक़द्दस से आवाज़ आई, बाबा मैं तो आपके सामने हूँ। कहा तो बेटी ज़रा करीब आ जाओ। ज़ैनब करीब आई, अपने दिल के करीब बिठाया और कहा ज़ैनब तुम्हारा नाम अल्लाह ने ज़ैनब रखा है, तुम आपके अपने बाप की जीनत हो, मगर मेरी बेटी ज़ैनब अपने बाप की जीनत लखते जिगर, तुमने अपने बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं। तकरीबन जनाब ज़ैनब की उम्र 36 बरस है या 35 बरस। बेटी अली से कुछ अपने बाप से मांगा नहीं। जनाब ज़ैनब कहती बाबा क्या मांगे? हमारे घर में वो कौन सी चीज़ है नेमत जो ना हो? कुरान, शरीयत, इस्लाम, रिसालत, जन्नत, तो जो चाह रहा हो इमामत, विलायत, सब कुछ तो हमारे घर में, बाबा मांगो क्यों? कहा नहीं बेटी, बाप का एक ख्याल होता है, ख्वाहिश होती है कि बेटी कुछ मांगे। तो कहती है बाबा अच्छा ये बात है, आपके दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ मांगूं, तो बाबा चलिए मांगती हूँ ताकि आपका दिल ठहर जाए। कहा ज़ैनब मांगो। कहा बाबा मैंने नहीं, आप ही ने सुनाया है कि आपका लाडला हुसैन अंबिया को हैरत में डालेगा, करबला में वो कारनामा पेश करेगा जहां मुरसलीन लरस जाएंगे और वो शुक्र के साथ मरहले को सर कर लेगा। और आप ही ने कहा है बाबा कि उस सारे मरहले में ज़ैनब तुम शरीक हुसैन रहोगी और हुसैन के बाद भी हुसैन की मेहनत को बचाकर शाम व कूफा से गुजार कर मदीने तक लेके आओगी। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी जीनत हूँ, मेरी नसों में आपका खून है, मैं सब कुछ झेल लूँगी, सब कुछ तामुल कर लूँगी। मगर बाबा जब आप कह रहे हो ना कि ज़ैनब कुछ मांग ले, तो बाबा बस एक वादा कर लो, अगर किसी मौके पर मैं बुलाऊं मेरे बाबा, आपकी नज़र में जो हुर्मत ज़ैनब है उसका वास्ता आने में ताख़ीर न फरमाइएगा। अली जख्मी हालत में थे, बिस्तर पर उठ के बैठ गए, ज़ैनब को गले से लगा और कहा बेटी बुला के तो देखना लगते जिगर, अब जरा सा हिजाब और ये वादा सुनिए। आपने सुना होगा बहुत बार, लेकिन ये रुख है, इसको जहन में रखिएगा। मेरी माँ बहनों, जनाब ज़ैनब और करबला वालों के मसाइब सुनने वालियों, मुखद्दरात इस्मात यानी शहीदों की माँ और बेवाओं के मसाइब सुनने वालियों, आज ज़ैनब का ये रुख देखना बड़ा काम आएगा जिंदगी में। जनाब ज़ैनब पे क्या गुजरी? अली 21 रमज़ान 40 हिजरी को दुनिया से चले गए। ज़ैनब ने 10 बरस तक बाप को नहीं बुलाया। 10 बरस के बाद हसन को जहर दिया गया, जनाजा कब्रिस्तान से वापस आया है, लाशे मुक़द्दस पर तीर लगे, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। तवज्जो चाह रहा हूँ, ज़ैनब ने मदीना छोड़ा 28 रजब 67 हिजरी, नाना का रोज़ा, अम्मा का बाजार, भाई की लहर,
दादी की कब्र, आबा व अजदाद का वतन छोड़ा, मगर अली को नहीं बुलाया। 8 ज़िलहिज को मक्के में अल्लाह के घर से हज को उम्रे से बदला, मगर अली को नहीं बुलाया। मैं कूफे के करीब से गुजरी, भाई मुस्लिम की शहादत की खबर आई, मगर बाबा को नहीं बुलाया। वादा था। करबला में आ गई ज़ैनब, 2 तारीख को उरूद करबला है, 4 को खेमे हट गए। ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया, पानी बंद हो गया। ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। 10 को क़यामत आ गई, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। लाशें आने लगे, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। अब्बास के शान अलम व मश्क के साथ आए, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। अकबर शबीर रसूल का लाशा आया, नेज़े में बिधा हुआ दिल था, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। असगर के गले पर तीर लगा, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। अपने चरागों को बुझते देखा, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। लीजिए हुसैन कत्ल हो गए, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। आपका मौला नजफ में इंतजार करता रहा कि ज़ैनब ने मुझसे वादा लिया था, मगर अभी नहीं बुलाया। हर हर कदम को अली इस लायक समझ रहे थे कि अब बुलाए ज़ैनब, अब बुलाए ज़ैनब। यानी हर मरहला इतना कठिन था अली की नजर में, जो बुलाने के लायक था, मगर ज़ैनब का हौसला कितना था कि अभी तक नहीं बुलाया। जिसे अली समझे बुलाने के लायक मरहला, उस पर भी ज़ैनब शुक्र के साथ गुजर जाए। जरा ज़ैनब को समझने की कोशिश करना। मामूली मसाइब है, नहीं बुलाया। खैमे जल गए, गहवारा खाक हो गया, बुंदे छिन गए, चादरें उतर गई, रसूल जल गई, शामे गरीबा आ गई, अंधेरा छा गया। यतीम बच्चे, बेवाए माए जले हुए खेमों की राख पर बैठे। 3 दिन के डरे हुए दहशतज़दा बच्चे, जब रात की कैफियत आई तो गनूद की तारी हुई बच्चे सो गए। बच्चों को सुलाया। ज़ैनब ने कहा बच्चों की माएँ बच्चों को सुलाए, कोई उठने की कोशिश ना करे। जली हुई खैमे की चौबली ज़ैनब ने अब्बास अली बनकर पहरा दिया। तलाए पे ज़ैनब आई, रात अंधेरे में डूब गई। एक सवार को आते देखा, चला आ रहा। ज़ैनब ने कहा आने वाले वहीं पर रुक जा। सवार नहीं रुका, नहीं रुका, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। ज़ैनब ने गरजते हुए लहजे में, शेर खुदा की बेटी है ना, शेर दिल खातून है ना, कहा आने वाले जानता नहीं मैं कौन हूं, क्या कह रही हूं, रुकेगा नहीं अपनी जगह पर। सुन, मैं अब्बास की बहन हूं, गाजी मेरा नहर किनारे है, नहर कोई दूर नहीं है, वहीं रुक जा। वो नहीं रुका, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। कहा मैं अली की बेटी हूं, वो नहीं रुका। जब सवार आगे बढ़ता गया, एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी। 2 बातें, वादा और हिजाब। जरा समझिएगा, चादर मैं माओ को बहनों को तोहफा दे रहा हूं मसाइब के हवाले से। अगर ज़ैनब से निस्बत है और प्यार है और इश्क है और मवद्दत है तो इस बात को गिरे बांध लेंगी। जब सवार बढ़ता रहा तो ज़ैनब ने एक मर्तबा या अली कहा और आगे बढ़कर लगाम पकड़ा और कहा मैं नहीं कह रही हूं अली की बेटी के रुक जा। अगर अब भी ना रुका, अगर तू अब भी ना रुका तो मैं अपने बाबा को पुकार लूंगी। मसाइब खत्म हो गए, अब बेदार होने का वक्त है, अब नफ्सियात को टटोलने का वक्त है। जैसे ही ज़ैनब ने कहा बाबा को पुकार लूंगी, अरे सवार से जीन पे रुका ना गया, जीन से जमीन पे आया, ज़ैनब के आगे बढ़ा और कहा मेरी सब्र वाली खातून, मेरी शुक्र वाली खातून, अरे तूने कहाँ बुलाया, मैं तो खुद आ गया। अब जो ज़ैनब ने देखा बाबा आ गया, भाई यही जुमला हदिया करना था। अरे ज़ैनब घबरा गई और घबराने के बाद कहा फिजा, ए माँ की फिजा, कहाँ शहजादी, कहा मेरी चादर ले आ। अरे मेरा बाबा आ गया, मैं कभी बाबा के सामने बगैर रिदा के नहीं गई। वाह हिजाबा, वाह किसाया, वाह मजलूमा।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा बश्शिरिल मुस्तज़अफ़ीहा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। रब्बे करीम तुझे ज़िक्र अज़ीम का वास्ता हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार हम गुनाहगारों के वजूद को अपना मरकज़ रहमत करार दे। अहले बैत के चाहने वाले जहाँ कहीं अज़ादार हैं इनकी हिफाजत फरमा। हमारी इस बस्ती को महफूज रख हर बला से हर मुसीबत से। परवरदिगार हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे उलमाए हक़ मराजे किराम आयात इज़ाम मुज्तहिदीन हक़ फ़ुक़हा अहले बैत की उम्रों में तूल अता फरमा और उनके तौफ़ीक़ात व ताईदात में इजाफ़ा फरमा। हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। गुजारिश की जाती है कि बारे दीगर फिर एक मरतबा सूरह हमद और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन की अरवाह को शाद फरमाएँ। हसन रज़ा मरहूम इब्न रफ़ीक़ हुसैन मरहूम, अब्दुल क़य्यूम मरहूम इब्न मोहम्मद तक़ी मरहूम, कनीज़ बानो मरहूमा बिन्ते काज़िम हुसैन मरहूम, सकीना बानो मरहूमा, अख्तर अब्बास मरहूम इब्न जाफ़र महतो, मोहम्मद रज़ा मरहूम, सुगरा कनीज़ सुगरा मरहूमा जुमला मोमिनीत। ये कल के नाम रिपीट हो गए हैं। आज के नाम ये है जाफ़र अली मरहूम इब्न शफ़ीक़ हुसैन मरहूम, हसीना बानो मरहूमा, मुसैयब हाजी मरहूम, कनीज़ शीरी मरहूमा, सैयदा बानो मरहूमा, आमिना मरहूमा, तवक्कुल हुसैन मरहूम, फ़ातिमा बीबी मरहूमा, रजब अली मरहूम इब्न तवक्कुल हुसैन मरहूम, हसीना बानो मरहूमा बिनते वली मोहम्मद अब्बास अली मरहूम, ज़बीर अब्बास मरहूम, जुमला मोमिन व मोमिनात मरहूमीन जो इस बस्ती के हैं उन सब की अरवाह को हदिया सवाब फरमा दें।